हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीजीएसएल के प्लांट असिस्टेंट के मैकेनिकल के फिटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकनाई रहित सामान्य बेयरिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए शुष्क घर्षण, ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी द्रव घर्षण, ऑप्शन डी विसर्पी घर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शुष्क घर्षण। चिकनाई रहित सामान्य बेयरिंग में शुष्क घर्षण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रम सचित्र प्रोसेस चार्ट क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए निरीक्षण रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्रय आदेश, ऑप्शन सी परिचालनों का क्रम, ऑप्शन डी उपकरणों का क्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी परिचालनों का क्रम। प्रोसेस चार्ट परिचालनों का क्रम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नट जिस भाग में इसका उपयोग किया जाना है उसके बीच चिकना बेयरिंग पृष्ठ प्रदान करता है? ऑप्शन एक टैप, ऑप्शन दो वाशर, ऑप्शन तीन की, ऑप्शन चार कपलिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन दो वाशर। वाशर नट और जिस भाग में इसका उपयोग किया जाना है उसके बीच चिकना बेयरिंग पृष्ठ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र को ध्यान से देखें और फाउंडेशन बोल्ट के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए लुइस फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन दो आई फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन तीन रैक फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन चार कॉटर फाउंडेशन बोल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन एक लुइस फाउंडेशन बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चेन ड्राइव ध्वनि रहित और एक समान गति प्रदान करती है? ऑप्शन एक ब्लॉक चेन, ऑप्शन दो रोलर चेन, ऑप्शन तीन इन्वर्टेड टूथ चेन, ऑप्शन डी कन्वेयर चेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीन इन्वर्टेड टूथ चेन। यह चेन ड्राइव ध्वनि रहित और एक समान गति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, वी बेल्ट के लिए किस गरारी के अंतर्गत कोण का मान होता है? ऑप्शन एक 20 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन दो 30 डिग्री से 40 डिग्री, ऑप्शन तीन 60 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन चार 70 डिग्री से 80 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो 30 डिग्री से 40 डिग्री। वी बेल्ट के लिए 30 डिग्री से 40 डिग्री गरारी के अंतर्गत कोण का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी टूट के पिच सर्कल से नीचे त्रिज्यीय गहराई क्या कहलाती है? अडेंडम, ऑप्शन दो डिडेंडम, ऑप्शन तीन क्लीयरेंस, ऑप्शन चार बैकलेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो डिडेंडम। डिडेंडम टूथ के पिच सर्कल से नीचे त्रिज्यीय गहराई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गियर का उपयोग असमानांतर अपरिच्छेदी शाफ्टों में गति संचालित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन एक स्पर गियर, ऑप्शन दो बेवल गियर, ऑप्शन तीन हाइपोइड गियर, ऑप्शन चार वर्म गियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चार वर्म गियर। वर्म गियर का उपयोग असमानांतर अपरिच्छेदी शाफ्टों में गति संचालित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल बेल्ट ड्राइव की गरारी की रिम कुछ ऊपर लगाई जाती है? ऑप्शन ए एक बेल्ट गरारी से उतर न जाए इसकी रोकथाम के लिए, ऑप्शन दो गरारी पर बेल्ट के कसाव को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन तीन टार्क संरक्षण में वृद्धि के लिए, ऑप्शन चार गरारी की क्षमता बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक बेल्ट गरारी से उतर न जाए इसकी रोकथाम के लिए समतल बेल्ट ड्राइव की गरारी की रिम कुछ ऊपर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग में मुख्य लाइन में समकोण बनाते हुए एक शाखा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन एक यूनियन, ऑप्शन दो एल्बो, ऑप्शन तीन टी, ऑप्शन चार क्रॉस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीन टी। पाइप फिटिंग में मुख्य लाइन में समकोण बनाते हुए एक शाखा बनाने के लिए टी का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के कारण लगने वाली आग किस वर्ग में आती है? ऑप्शन एक वर्ग ए आग, ऑप्शन दो वर्ग बी की आग, ऑप्शन तीन वर्ग सी की आग, ऑप्शन डी वर्ग डी की आग।
इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वर्ग डी की आग। तो स्टूडेंट MPPGCL ने इसका जो आंसर है वो गलत दिया है, क्लास सी की आग, जबकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लास डी की आग। क्लास डी की आग जो है वो बिजली का लगने वाली आग के अंदर आती है और इसको बुझाने के लिए हम CTC एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का गलनांक है ऑप्शन 1 690 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 660 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 610 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 580 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 660 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम का गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक पाउडर से भरे कंटेनर में लगे छोटे जटिल भागों को गर्म करने के बाद जस्ता चढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन 2 कोल्ड डिप गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन 3 सेराडाइजिंग, ऑप्शन 4 फ्लो गैल्वेनाइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सेराडाइजिंग। जिंक पाउडर से भरे कंटेनर में लगे छोटे जटिल भागों को गर्म करने के बाद जस्ता चढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को सेराडाइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती अथवा अन्य कपड़ों में लगी आग के लिए अग्निशामक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? ऑप्शन 1 पानी, ऑप्शन 2 सोडा अम्ल, ऑप्शन 3 है फोम, ऑप्शन 4 सूखे रसायन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सूखे रसायन। सूती अथवा अन्य कपड़ों में लगी आग के लिए अग्निशामक के रूप में सूती रसायन पदार्थ का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए कम कार्बन वाले इस्पात में कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 कार्बनीकरण, ऑप्शन 2 नाइट्राइडीकरण, ऑप्शन 3 कठोरीकरण, ऑप्शन 4 साइनाइडीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 कार्बनीकरण। कार्बनीकरण कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए कार्बन वाले इस्पात में कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि को वायु समन एयर क्वेंचिंग भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 हार्डनिंग, ऑप्शन 2 टेम्परिंग, ऑप्शन 3 एनीलिंग, ऑप्शन 4 नॉर्मलाइजिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग विधि को वायु समन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जॉइंट कनेक्शन को अलग करने के लिए किया जाता है जिससे असेंबली को निरीक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन कार्य के लिए खंडित करना संभव होता है? ऑप्शन 1 यूनियन, ऑप्शन 2 प्लग, ऑप्शन 3 क्रॉस, ऑप्शन 4 सॉकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 यूनियन। यूनियन का उपयोग जॉइंट कनेक्शन को अलग करने के लिए किया जाता है जिससे असेंबली को निरीक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन कार्य के लिए खंडित करना संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के फ्रेम के कुछ हिस्सों और रिम इत्यादि को जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 सोल्डरिंग, ऑप्शन 2 ब्रेजिंग, ऑप्शन 3 वेल्डिंग, ऑप्शन 4 रिवेटिंग। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 ब्रेजिंग। ब्रेजिंग का उपयोग साइकिल के फ्रेम के कुछ हिस्सों और रिम इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड सोल्डर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 सीसा टिन मिश्रण, ऑप्शन 2 कॉपर जिंक मिश्रण, ऑप्शन 3 कॉपर सिल्वर मिश्रण, ऑप्शन 4 निकल सिल्वर। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1 सीसा टिन मिश्रण। सीसा टिन मिश्रण हार्ड सोल्डर का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग निम्नलिखित में से किस गुण को हटाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 प्रतन्यता, ऑप्शन 2 भंगुरता, ऑप्शन 3 आघातवर्धनीयता, ऑप्शन 4 कठोरता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 भंगुरता। टेम्परिंग भंगुरता गुण को हटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बेयरिंग में उपयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक लुब्रिकेंट है? ऑप्शन 1 पीतल, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 3 सीसा ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 तांबा।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सीसा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से बेयरिंग में उपयोग किए जाने वाला ठोस स्नेहक सीसा ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है, फिटिंग के दौरान बेयरिंग हाउसिंग की स्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन 1 बेयरिंग अक्ष पर लंबवत और शाफ्ट के समानांतर। ऑप्शन 2 बेयरिंग अक्ष के समानांतर और शाफ्ट के लंबवत। ऑप्शन 3 बेयरिंग अक्ष और शाफ्ट दोनों के समानांतर। ऑप्शन 4 बेयरिंग अक्ष और शाफ्ट दोनों पर लंबवत। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 बेयरिंग अक्ष के समानांतर और शाफ्ट पर लंबवत। फिटिंग के दौरान बेयरिंग हाउसिंग की स्थिति बेयरिंग अक्ष के समानांतर और शाफ्ट पर लंबवत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संश्लेषित पदार्थ का उपयोग बेयरिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 1 लेमिनेटेड फिनोलिक। ऑप्शन 2 पॉलीथीन। ऑप्शन 3 पॉलिएस्टर। ऑप्शन 4 पॉलीयूरेथीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 लेमिनेटेड फिनोलिक। लेमिनेटेड फिनोलिक संश्लेषित पदार्थ का उपयोग बेयरिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 260 डिग्री के टेम्परिंग तापमान पर ट्विस्ट ड्रिल का रंग क्या होता है। ऑप्शन 1 गहरा नीला। ऑप्शन 2 गहरा बैगनी। ऑप्शन 3 रक्तिम भूरा। ऑप्शन 4 गहरा पीला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 रक्तिम भूरा। 260 डिग्री के टेम्परिंग तापमान पर ट्विस्ट ड्रिल का रंग रक्तिम भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपन एवं टार्क में कौन सा नट ढिलाई की अवरोध करता है। ऑप्शन 1 लॉक नट। ऑप्शन 2 कॉजल नट। ऑप्शन 3 स्लॉटेड नट। ऑप्शन 4 ग्रूव नट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 लॉक नट। लॉक नट कंपन एवं टार्क में नट ढिलाई की अवरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 ड्रिलिंग। ऑप्शन 2 रीमिंग। ऑप्शन 3 होनिंग। ऑप्शन 4 लेपिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 लैपिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सरफेस फिनिश की प्रक्रिया है, तो वो है लैपिंग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग घर्षण विरोधी होती है। ऑप्शन 1 स्प्लिट बेयरिंग। ऑप्शन 2 बॉल बेयरिंग। ऑप्शन 3 सॉलिड बेयरिंग। ऑप्शन 4 बुश बेयरिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग जो होती है वो बेयरिंग घर्षण विरोधी होती है। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग सहित किसी पार्शियल जर्नल का संपर्क कोण होता है। ऑप्शन 1 90 डिग्री। ऑप्शन 2 105 डिग्री। ऑप्शन 3 120 डिग्री। ऑप्शन 4 135 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 120 डिग्री। बेयरिंग सहित किसी पार्शियल जर्नल का संपर्क कोण 120 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होल बेसिस सिस्टम को दर्शाता है। ऑप्शन 1 छिद्र का आकार भिन्न और शाफ्ट का आकार नियत होता है। ऑप्शन 2 छिद्र का आकार नियत और शाफ्ट का आकार भिन्न होता है। ऑप्शन 3 छिद्र और शाफ्ट के आकार भिन्न होते हैं। ऑप्शन 4 शाफ्ट और छिद्र के आकार नियत होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 छिद्र का आकार नियत और शाफ्ट का आकार भिन्न होता है। यह आपका होता है होल बेसिस सिस्टम। और जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है उसमें छिद्र का आकार भिन्न होता है और शाफ्ट का आकार नियत होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रू आम तौर पर खाली स्थान के बने होते हैं। ऑप्शन 1 इस्पात। ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम। ऑप्शन 3 तांबा। ऑप्शन 4 चांदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 इस्पात। स्क्रू आम तौर पर स्टील इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गेज जिसका प्रयोग किसी वर्कपीस की परिरेखीय प्रोफाइल कंटूर प्रोफाइल की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 रिंग गेज। ऑप्शन 2 फॉर्म गेज। ऑप्शन 3 स्नैप गेज। ऑप्शन 4 प्लग गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2 फॉर्म गेज। फॉर्म गेज का उपयोग किसी वर्कपीस की परिरेखीय प्रोफाइल की जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड BIS द्वारा विनिर्देशित नहीं है। ऑप्शन 1 ग्रेड 00। ऑप्शन 2 ग्रेड 1। ऑप्शन 3 ग्रेड 2। ऑप्शन 4 ग्रेड 3। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4 ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो है वो BIS द्वारा विनिर्देशित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई खाली स्थान होती है। ऑप्शन 1 साइन बार की ऊंचाई। ऑप्शन 2 रोलरों के केंद्रों के मध्य दूरी। ऑप्शन 3 दोनों रोलरों के सिरों के मध्य दूरी। ऑप्शन 4 रोलरों के सिरों और केंद्रों के मध्य दूरी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, रोलों के केंद्रों के मध्य दूरी साइन बार की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, फाइलों का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट प्रकार प्राथमिक तौर पर फिनिशिंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 स्विस पैटर्न फाइल, ऑप्शन 2 पिलर फाइल, ऑप्शन 3 ड्रेड नॉट फाइल, ऑप्शन 4 वार्डेंट फाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न फाइल का उपयोग विशिष्ट प्रकार प्राथमिक तौर पर फिनिशिंग टूल के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक स्वकेंद्रित चक होता है? ऑप्शन 1 2 जॉ चक, ऑप्शन 2 3 जॉ चक, ऑप्शन 3 4 जॉ चक, ऑप्शन 4 कॉलेट चक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 3 जॉ चक। 3 जॉ चक स्वच्छ केंद्रित चक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आकारों के व्यासों वाले वर्कपीसों को होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैंड्रेल उपयोग होता है? ऑप्शन 1 प्लेन मैंड्रेल, ऑप्शन 2 स्टेप मैंड्रेल, ऑप्शन 3 कॉलर मैंड्रेल, ऑप्शन 4 एक्सपेंशन मैंड्रेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 एक्सपेंशन मैंड्रेल। एक्सपेंशन मैंड्रेल का उपयोग बड़ आकारों के व्यासों वाले वर्कपीसों को होल्ड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नकारात्मक कोण का एक कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 यह उच्च संपीड़क भार कंप्रेसिव लोड सहन कर सकता है, ऑप्शन 2 यह कटिंग एंगल को मजबूत बनाता है, ऑप्शन 3 उपकरणों में क्षति की संभावना बढ़ाता है, ऑप्शन 4 उपकरणों की कार्य अवधि बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 उपकरणों में क्षति की संभावना बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा एंड डायमीटर डी, छोटा एंड डायमीटर डी और टेपर एल की लंबाई के संबंध में टेपर कोण थीटा होगा। ऑप्शन 1 tan थीटा बराबर d माइनस डी अपान 2l, ऑप्शन 2 tan थीटा बराबर d प्लस डी अपान 2l, ऑप्शन 3 है tan थीटा बराबर 2 ब्रैकेट में d माइनस डी बटे l, ऑप्शन 4 है tan थीटा बराबर 2 ब्रैकेट में d प्लस डी अपॉन l। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए tan थीटा बराबर d माइनस डी अपॉन 2l। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हेड स्टॉक का एक कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 मुख्य मोटर से जॉब में ऊर्जा संचारित करना, ऑप्शन 2 बदले जाने वाले जॉब में मजबूत आधार प्रदान करना, ऑप्शन 3 जॉब होल्डिंग डिवाइस की स्थिति के लिए प्रबंधन करना, ऑप्शन 4 सॉफ्ट गियर और लीवर की मदद से अलग अलग चाल प्रदान करना। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बदले जाने वाले जॉब में मजबूत आधार प्रदान करना। तो निम्नलिखित में से क्या हेड स्टॉक का एक कार्य नहीं है? तो बदले जाने वाले जॉब में मजबूत आधार प्रदान करना ये इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यास और जटिल कोणों वाले छिद्रों की खुरचनी स्क्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन 2 हुक स्क्रैपर, ऑप्शन 3 ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन 4 बुल नोज स्क्रैपर। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का उपयोग छोटे व्यास और जटिल कोणों वाले छिद्रों के स्क्रैपिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित्र कंपैरेटर 1 म्यू की सटीकता के स्तर तक मापन कर सकता है? ऑप्शन 1 सिग्मा तुलनित्र, ऑप्शन 2 विद्युतीय तुलनित्र, ऑप्शन 3 वायवीय तुलनित्र, ऑप्शन 4 ऑप्टिकल तुलनित्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑप्टिकल तुलनित्र। ऑप्टिकल तुलनित्र 1 म्यू की सटीकता के स्तर पर मापन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निरोधक रखरखाव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन 1 मशीनों एवं उपकरणों का अनावधिक परीक्षण करना, ऑप्शन 2 मशीनों एवं उपकरणों को चिकनाना, ऑप्शन 3 मशीनों एवं उपकरणों की सर्विसिंग और पूरी जांच और मरम्मत करना, ऑप्शन 4 मशीनों एवं उपकरणों का मूल अभिलेख बेसिक रिकॉर्ड बनाए रखना। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 मशीनों एवं उपकरणों का अनावधिक परीक्षण करना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य मशीनों एवं उपकरणों का अनावधिक परीक्षण करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या असेंबली में खराबी का कारण नहीं होती है? ऑप्शन 1 असेंबली में उपयुक्त चिकनाहट का उपयोग, ऑप्शन 2 अपर्याप्त क्लियरेंस, ऑप्शन 3 निरोधक रखरखाव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की नियत अवधि छोड़ देना स्किप करना, ऑप्शन 4
गठन के दौरान विभिन्न भागों को अनुचित संरेखण होना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, असेंबली में उपयुक्त चिकनाहट का उपयोग असेंबली में खराबी का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिकी सीलिंग मैकेनिकल सीलिंग खालिस्तान रोकने की एक विधि है। ऑप्शन 1 घर्षण, ऑप्शन 2 कंपन, ऑप्शन 3 रिसाव, ऑप्शन 4 असंतुलन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 रिसाव। रिसाव मैकेनिकल सीलिंग रोकने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, सीमा आकार और मूल आकार के बीच का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 विचलन, ऑप्शन 2 टॉलरेंस, ऑप्शन 3 ऊपरी विचलन, ऑप्शन 4 निचला विचलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 विचलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिट BIS प्रणाली के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन 1 25H8/G7, ऑप्शन 2 25G7/H8, ऑप्शन 3 है 25H8-G7, ऑप्शन 4 है 40HGF7। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 25G7/H8। अगला क्वेश्चन है, लोहा का अशुद्धतम रूप निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन 1 स्टील, ऑप्शन 2 कास्ट आयरन ढलवा लोहा, ऑप्शन 3 कच्चा लोहा पिग आयरन, ऑप्शन 4 टार्डी लोह रॉट आयरन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है वो लोहा का शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन है, हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या होता है। ऑप्शन 1 रीमर की सहज कार्यशीलता प्रदान करना, ऑप्शन 2 छिद्र के आकार में सटीकता प्रदान करना, ऑप्शन 3 रिम किए जाने वाले छिद्र के साथ रीमर को संकेंद्रित करना, ऑप्शन 4 छिद्र में से कन्वेस्ट उभार किनारा हटाना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 रिम किए जाने वाले छिद्र के साथ रीमर को संकेंद्रित करना। यह हैंड रीमर में पायलट का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, BIS प्रणाली में टॉलरेंस के खालिस्तान ग्रेड होते हैं। ऑप्शन 1 18, ऑप्शन 2 22, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 32। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 18। BIS प्रणाली में टॉलरेंस के 18 ग्रेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी छिद्र को निश्चित गहराई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन 1 काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन 2 काउंटर बोरिंग, ऑप्शन 3 स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन 4 रीमिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 काउंटर बोरिंग। छिद्र को निश्चित गहराई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड वी थ्रेड के लिए थ्रेड एंगल होता है। ऑप्शन 1 45 डिग्री, ऑप्शन 2 50 डिग्री, ऑप्शन 3 55 डिग्री, ऑप्शन 4 60 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट फिनिशिंग ग्राइंडिंग के लिए किस अनुबंधक पदार्थ बॉन्डिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 विट्रीफाइड बॉन्ड, ऑप्शन 2 सैलिक बॉन्ड, ऑप्शन 3 रेजिनॉइड बॉन्ड, ऑप्शन 4 सिलिकेटेड बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सैलिक बॉन्ड। सैलिक बॉन्ड का उपयोग उत्कृष्ट फिनिशिंग ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिलर गेज अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 थिकनेस गेज, ऑप्शन 2 फिलेट गेज, ऑप्शन 3 फिलेट वेल्ड गेज, ऑप्शन 4 स्लिप गेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 थिकनेस गेज। फिलर गेज को थिकनेस गेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रिसीशन ग्राइंडर है। ऑप्शन 1 पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन 2 स्विंग फ्रेम ग्राइंडर, ऑप्शन 3 अब्रेसिव वेल्ट ग्राइंडर, ऑप्शन 4 सरफेस ग्राइंडर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर एक प्रिसीशन ग्राइंडर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रिवेट किए जाने वाले छिद्रों के संरेखण के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 डॉली, ऑप्शन 2 रिवेट सेट, ऑप्शन 3 स्नैप, ऑप्शन 4 ड्रिफ्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का उपयोग रिवेट किए जाने वाले छिद्रों के संरेखण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन 2 फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन 3 रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑप्शन 4 डाई वेल्डिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 थर्मिट वेल्डिंग।
थर्मेट वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाले ड्रिल का कर्तन कोण होता है। ऑप्शन 1 118 डिग्री, ऑप्शन 2 116 डिग्री, ऑप्शन 3 114 डिग्री, ऑप्शन 4 112 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 118 डिग्री। 118 डिग्री का कोण कर्तन कोण समान कार्य के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, CO2 वेल्डिंग में गन हेड का कोण होता है। ऑप्शन 1 0 डिग्री, ऑप्शन 2 45 डिग्री, ऑप्शन 3 60 डिग्री, ऑप्शन 4 90 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण CO2 वेल्डिंग में गन हेड का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग जॉब की सेटिंग को बिना हिलाए डुलाए विभिन्न स्थानों पर कई संख्या में छेद बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन 2 पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन 3 पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन 4 रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग जॉब की सेटिंग को बिना हिलाए डुलाए विभिन्न स्थानों पर कई संख्या में छेद बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि जोड़ सीम जॉइंट को पेंड डाउन जॉइंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 लैप संधि लैप सीम, ऑप्शन 2 एकल संधि सिंगल सीम, ऑप्शन 3 दोहरी संधि डबल सीम, ऑप्शन 4 खांचेदार संधि ग्लूड सीम। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एकल संधि सिंगल सीम। सिंगल सीम को पेन डाउन जॉइंट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गैर संक्षारक नॉन कोरोसिव प्रवाह सामग्री फ्लक्स मटेरियल का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 जिंक क्लोराइड, ऑप्शन 2 अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 4 जैतून का तेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 जैतून का तेल, जो कि एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स मटेरियल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विंग कंपास के आकार का परास होता है। ऑप्शन 1 50 mm से 200 mm, ऑप्शन 2 200 mm से 400 mm, ऑप्शन 3 400 mm से 600 mm, ऑप्शन 4 600 mm से 800 mm। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 50 mm से 200 mm, जो कि विंग कंपास के आकार का परास होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्तन के प्रति सतह परास 0.3 से 0.5 के मध्य होने पर इस्पात में एनीलिंग प्रक्रिया के लिए तापमान का परास क्या है। ऑप्शन 1 875 डिग्री से 925 डिग्री, ऑप्शन 2 815 डिग्री से 840 डिग्री, ऑप्शन 3 780 डिग्री से 810 डिग्री, ऑप्शन 4 760 डिग्री से 780 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 815 डिग्री से 840 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, चिन्हित करने की प्रक्रिया मार्किंग ऑपरेशन के दौरान निम्नलिखित में से किस एंगल प्लेट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। ऑप्शन 1 सॉलिड एंगल प्लेट, ऑप्शन 2 एडजस्टेबल एंगल प्लेट, ऑप्शन 3 बॉक्स एंगल प्लेट, ऑप्शन 4 स्लॉटेड एंगल प्लेट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट को हम मार्किंग ऑपरेशन के दौरान किसी एंगल प्लेट किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स का एक अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन 1 किनारों के समानांतर रेखाएं चिन्हित करना, ऑप्शन 2 किसी राउंड बार के केंद्र को स्थापित करना, ऑप्शन 3 घुमावदार किनारों पर रेखाएं बनाना, ऑप्शन 4 वृत्त एवं चाप बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 4 वृत्त एवं चाप बनाना। यह हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का एक अनुप्रयोग नहीं है। वृत्त और चाप बनाने के लिए हम डिवाइडर या फिर ट्रेमल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डायल परीक्षण संकेतक डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 कैम और फॉलोवर, ऑप्शन 2 रैक और पिनियन, ऑप्शन 3 नट और बोल्ट, ऑप्शन 4 बेवल और वर्म गियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 रैक और पिनियन। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रैक और पिनियन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रिक माइक्रोमीटर का वह भाग जिसमें 0.01 mm की क्रमिक वृद्धि होती है। ऑप्शन 1 स्लीव, ऑप्शन 2 स्पिंडल, ऑप्शन 3 एनविल, ऑप्शन 4 थिम्बल,
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 थिम्बल। थिम्बल वह भाग है जिसमें 0.01 mm की क्रमिक वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वी ब्लॉक को सही विनिर्देशित करता है? ऑप्शन 1 50/5 - 40A IS 2948। ऑप्शन 2 50A/5 - 40 IS 2948। ऑप्शन 3 50B/5 - 40 IS 2948। ऑप्शन 4 50/5 - 40C IS 2948। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1 50/5 - 40 IS 2948। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल नम्य पदार्थ जैसे लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन 1 सिंगल कट फाइल। ऑप्शन 2 डबल कट फाइल। ऑप्शन 3 रास्प कट फाइल। ऑप्शन 4 कर्व्ड कट फाइल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का उपयोग नम्य पदार्थों जैसे लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं? ऑप्शन 1 कृत्रिम श्वसन। ऑप्शन 2 प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालना। ऑप्शन 3 ऑइंटमेंट लगाना। ऑप्शन 4 पट्टी बांधना। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेशर जॉइंट पर दबाव डालना। प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालकर हम घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र को ध्यान से देखें और दर्शाई गई चेतावनी की पहचान करें। ऑप्शन 1 संक्षारक सामग्री। ऑप्शन 2 ऑक्सीडेंट सामग्री। ऑप्शन 3 विद्युत खतरा। ऑप्शन 4 सामान्य खतरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 विद्युत खतरा। तो ये आपका चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आता है। ये त्रिभुजाकार आकार के होते हैं, इनका बैकग्राउंड पीले कलर का होता है और संकेत चिन्ह तथा जिसका कॉलर होता है, कॉर्नर होता है, वो ब्लैक रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्रभाग कटिंग एज के पीछे का वह प्लस जैसा हेक्सा ब्लेड में मूल त्रिज्या तक विस्तृत होता है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 फ्लैंक। ऑप्शन 2 फेस। ऑप्शन 3 गलेट। ऑप्शन 4 साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 फ्लैंक। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 कठोरता। ऑप्शन 2 प्रतन्यता। ऑप्शन 3 भंगुरता। ऑप्शन 4 आधातुवर्धनीयता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्रतन्यता। प्रतन्यता किसी धातु का वह गुण होता है जिसके आधार पर उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और बोल्ट काबला के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन 1 गिब शीर्षी न्यू बोल्ट। ऑप्शन 2 अच्छी न्यू बोल्ट। ऑप्शन 3 तंतुर न्यू बोल्ट। ऑप्शन 4 कॉटन न्यू बोल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 तंतुर न्यू बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जो बेयरिंग के अंदर होता है? ऑप्शन 1 आंतरिक फेस। ऑप्शन 2 बाहरी रेस। ऑप्शन 3 पिंजरा। ऑप्शन 4 जर्नल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जर्नल। जर्नल वह हिस्सा होता है किसी शाफ्ट का जो बेयरिंग के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ये आपके फिटर टेक्निकल के 75 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं वो नॉन टेक्निकल के हैं। तो आपके टेक्निकल क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।